हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 14 जनवरी और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी खिचड़ी। आई होप आप सभी ने आज खिचड़ी खा ली होगी। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग के लिए लेके आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे कैंडिडेट जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे। तो मैं मोस्टली बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ और उस वीडियो में सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करती हूँ जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। तो मैं यूपी से हूँ और हमेशा मैं यूपी की वैकेंसी से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। तो यूपी स्टाफ नर्स भर्ती से मैंने 2-4 टॉपिक्स को इंक्लूड किया है जो कि मोस्ट कॉमन है इस टाइम में। सारे लोग इसी से रिलेटेड मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आज इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ, आज मैं बात करने वाली हूँ यूपी एनएचएम 2400 प्लस का जो एग्ज़ाम हुआ था 4 तारीख को और 9 दिसंबर को। तो उसका रिज़ल्ट कब आ रहा है इस पर डिस्कस करेंगे। यूपीसीएचओ का वेटिंग लिस्ट एक बार आ चुका है। आई होप बहुत से स्टूडेंट का उसमें सिलेक्शन हो गया था। फाइनली फिर से वो वेटिंग लिस्ट जो थी वो कैंसिल हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट पास हो गए थे तो वो बहुत खुश हो गए थे। अब बाद में फिर से कैंसिल हो गई तो वो फिर से निराश हो गए। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इस पर भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। उसके बाद है नई वेटिंग लिस्ट कब आएगी, ये भी मैं बात करने वाली हूँ। और साथ में यूपी में परमानेंट वैकेंसी कब आएगी नर्सेस के लिए, तो इस पर भी डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। साथ में अगर आपको कोई कमेंट करना है, आपको भी किसी भी तरह का डाउट है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली मैं मैसेज भी करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा कमेंट्स आ गए तो मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी को हैप्पी खिचड़ी। फिर उसके बाद देखो, यूपी एनएचएम का जो 2400 पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो अभी तक सबके पास बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि मैम इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो मैं बता दूं, यूपी में अब हर एक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट थोड़ा धीरे आ रहा है। पहले एक डेढ़ महीने में रिज़ल्ट आ जाते थे एग्ज़ाम के बाद से। आंसर की तो सबने देख ली होगी। अभी जो रिज़ल्ट है उसका एक मिनिमम टाइम में बता दूं, जैसे यूपीसीएचओ का रिज़ल्ट आया था 2 महीने में, तो इसको भी आप 2 महीने मान के चलो। तो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, जनवरी और फरवरी, तो आप मान के चलो कि फरवरी में आ जाएगा। कभी भी आ सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रही हूँ फरवरी में आ सकता है, लेकिन फरवरी तक आ सकता है। 2 महीने में पूरे पूरे का रिज़ल्ट आ सकता है। नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद जिस शिफ्ट का हार्ड होगा उसका रिज़ल्ट मतलब अच्छा बनेगा, और जिसका थोड़ा ईजी रहता है उसके नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, लेकिन जिसका हार्ड रहता है, ये तो आपने यूपी एनएचएम के एग्ज़ाम में देख लिया होगा। अब मैं बात करूँ, यूपी सीएचओ का जो वेटिंग लिस्ट था कैंसिल क्यों हो गया। तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जो यूपी एनएचएम का जो वेटिंग लिस्ट आया था उसमें कुछ गड़बड़ी सी लग रही थी। गड़बड़ी इसलिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर अच्छे थे। आपने प्रूफ भी देखा होगा, बहुत सारे प्रूफ आपको दिखे होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई थी। इसी वजह से आनन फानन में क्या हुआ, यूपी एनएचएम के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये वेटिंग लिस्ट कैंसिल कर दी। अभी जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है फिर से आएगी, कन्फर्म में आएगी, लेकिन अगर ये वेटिंग लिस्ट थोड़ा रुक के आता है तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब आप पूछोगे रुक के क्यों आए, तो बेनिफिट ज़्यादा क्यों होगा। अभी क्या है कि जो यूपीपीएससी में सेलेक्टेड स्टूडेंट है, पूरे बच्चों की काउंसलिंग नहीं हुई है। तो अभी काउंसलिंग नहीं हुई है, तो जो बच्चे अभी यूपी सीएचओ में काम कर रहे हैं, अभी वेटिंग लिस्ट तो उन्होंने अपनी सीट अभी छोड़ी नहीं है। जब तक कि यूपीपीएससी की काउंसलिंग नहीं हो जाती, थोड़ा ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक वो यूपीसीएचओ भी छोड़ नहीं रहा। क्योंकि अभी जो बॉन्ड भरने का प्रोसेस है वो 3 से 4 महीने लग सकते हैं बॉन्ड भरने में। तो जब तक बॉन्ड नहीं भराते हैं तब तक यूपीसीएचओ वाले जो भी कैंडिडेट है वो छोड़ेंगे नहीं। अगर जैसे ही बॉन्ड भरने का, क्योंकि बॉन्ड का जो टाइमिंग है वो एग्ज़ाम से पहले मतलब 6 मंथ जब आपके हो जाते हैं तब जाके आपका ये बॉन्ड अप्लाई होता है, तब जाके बॉन्ड भरा जाता है। तो इस बार का जो बैच है वो 6 महीने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का है। तो अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपीसीएचओ के, तो उसके पहले ही बॉन्ड भरे जाएंगे। तो इसी वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूपीसीएचओ में इस समय काम कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन यूपीपीएससी में हो चुका है। और ये जो नंबर है उनके बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ऐसे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं जो यूपीसीएचओ में काम कर रहे हैं और यूपीपीएससी में उनका सिलेक्शन हो गया। हर सेंटर से 15 से 20 बच्चे, और भी हो सकते हैं 25 बच्चे, क्योंकि जिनका सिलेक्शन यूपीसीएचओ में हुआ है वही तो कैंडिडेट पढ़ने में अच्छे होंगे, उनका ही तो सिलेक्शन यूपीपीएससी में भी हुआ है मैक्सिमम। तो उसमें से बहुत सारी सीटें खाली होंगी। तो अगर थोड़ा रुक के वेटिंग लिस्ट आता है तो अच्छी खासी वेटिंग लिस्ट आएगी, और उसमें जो कट ऑफ होगी और नीचे जाने की चांसेस है। क्योंकि ये जो वेटिंग लिस्ट आई थी आपने देखा होगा, बहुत मिनिमम कट ऑफ नीचे गया, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नीचे नहीं गया। आई होप कि थोड़ा रुक के आए,
लेकिन आए तो अच्छा खासा, वेटिंग लिस्ट आया नहीं तो बाद में वो सीटें अगर खाली ज़्यादा टाइम के लिए रह जाती हैं, जैसे मान लो वेटिंग लिस्ट पहले आ गई और बाद में वो सीटें खाली रह गई, तो फिर CCHN सर्टिफिकेट वालों के लिए वैकेंसी निकल जाएगी। जैसे यूपी में अभी 4000 वैकेंसी निकली, उस पर भी मैं आज बात करूँगी। तो आप कोशिश करो कि जल्दी ना आए, मतलब आप सोचो, आप तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब सोचो कि जल्दी ना आए, जब UPSC का फाइनल हो जाए तब जाके ये वेटिंग लिस्ट खाली हो तो बहुत अच्छी खासी सीटें निकलेंगी। और जितने भी CHO सेंटर्स हैं वहाँ पे वो लोग मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से कि अगर आपका UPSC में सिलेक्शन हो गया तो आप अपना रिज़ाइन दे सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अपने रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो इतनी जल्दी रिज़ाइन नहीं देंगे जब तक कि आप बॉन्ड नहीं फिल करवाने, जैसे ही आप बॉन्ड फिल करवाने लगोगे तो स्टूडेंट 2.5 लाख का बॉन्ड साइन करने से पहले UP CHO को छोड़ के चला जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है वेटिंग लिस्ट पहले ना आए तो उसके लिए। अब नेक्स्ट है कि नई वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो श्योर है कि वेटिंग लिस्ट आएगी और बहुत ही जल्द, मान के चलो कि 10-12 दिन के अंदर अंदर बहुत ही जल्द आएगी वेटिंग लिस्ट। लेकिन अगर थोड़ा लेट होता है तो और भी बेनिफिट होगा, क्योंकि जैसे ही UPSC की सीटें भरी वैसे ही UPCHO की वेटिंग लिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो ये अब आप बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि मैम मेरा पहले सिलेक्शन हो गया था, फिर से दोबारा जो लिस्ट आएगी क्या उसमें मेरा सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन उचित नंबर पे हुआ होगा, मतलब आप उस रैंक में आते हो तब सिलेक्शन हुआ होगा, तो आपको कोई डर नहीं है। लेकिन आपके रैंक नीचे थे और आपका सिलेक्शन हो गया, तो फिर जब न्यू अपडेटेड लिस्ट आएगी तो उसमें करेक्शन तो होगा, जाहिर सी बात है। कम नंबर वालों का अगर हो गया होगा तो उनको कैंसिल करके जो उससे ऊपर वाले नंबर के होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है जिनका रैंक में था, सिलेक्शन हुआ था। जैसे कि मान लो जनरल का 70.58 पे हुआ था, तो नीचे आया था फर्स्ट वाले में 58 70.58 पे हुआ था, तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आया था, लगभग 70 पे सिलेक्शन हो गए थे जनरल में फिर से वेटिंग लिस्ट में। फिर ऐसे ही OBC में पिछली बार 67 पे कट ऑफ गया था, थोड़ा नीचे आया था वेटिंग लिस्ट में, तो उसी तरह इसमें भी थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन बहुत नीचे नहीं आएगा। 1-2 नंबर नीचे आएंगे, ये कहो कि 4-5 नंबर नीचे नहीं आएंगे, 1 से 1.5 नंबर 2 नंबर इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। नेक्स्ट है यूपी में परमानेंट वैकेंसी अब कब आएगी। तो अभी जस्ट UPPSC की वैकेंसी आई थी जिसमें सिलेक्शन लगभग होने ही वाला है, ज्वाइनिंग बस मिलने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। और मेल नर्सेज़ के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि मेल नर्सेज़ के द्वारा UPPSC से नहीं UP SSSC से वैकेंसी आने वाली है 400 कुछ पोस्ट पे। जो 2019 में मेल की वैकेंसी कैंसिल कर दी गई थी, तो वही वाली वैकेंसी फिर से आने वाली है। तो जितने भी मेल कैंडिडेट है मैं उन लोगों के लिए बोलूँगी कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन रखो। अगर आपने गलती से नर्सिंग कर ली है मेल कैंडिडेट होके, तो आप ऐसा फील मत करो कि आप नर्सिंग में कुछ नहीं कर सकते हो। आप अभी से अपनी तैयारी रखो, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिसमें आपको चांसेस मिलेंगी। तो मेल नर्सेज़ के लिए मैं बता दूँ यूपी में परमानेंट वैकेंसी आने वाली है और श्योर बहुत ही जल्दी आने वाली है। जैसे कोई अपडेट मिलती है तो मैं अपने चैनल पर अपडेट करूँगी। तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, स्पेशली मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए अभी कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं आने वाली है। उसके अलावा DSSB की वैकेंसी फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन, और उसका 5 जून को शायद एग्ज़ाम है, तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो। ESIC की वैकेंसी आने वाली है और शायद रेलवे की वैकेंसी कुछ आई हुई है, मैं उसकी डिटेल आपको वीडियो में अपलोड कर दूँगी। और साथ ही साथ एक और वैकेंसी आई है SGPGI की, शायद मैंने अपने वीडियो में स्क्रीनशॉट में अपलोड किया है, आप उसको देखिएगा, मैं उसकी फुल डिटेल आपको बना के दे दूँगी। ये थी मेरी आज की अपडेट, और उसके साथ में मैं एक और चीज़ पे डिस्कस करने वाली हूँ, और ये है जो 4000 CHO की पोस्ट आई है यूपी में। तो इससे रिलेटेड भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया, मैम कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, कौन से नहीं। तो सिर्फ़ और सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जो 2020 में पास आउट हुए हैं या फिर 2020 के बाद में पास आउट हुए हैं, और उनके क्यूरिकुलम में, मतलब उनके टाइम में CCHN सर्टिफिकेट उनके स्टडी में क्या अपडेट था, सॉरी, स्टडी में इंक्लूड था। मतलब जो 2020 में पास आउट हुए थे तो उनके सिलेबस में CCHN कोर्स को अपलोड कर दिया गया था। तो वही लोग अप्लाई करेंगे जिन्होंने 2020 के बाद में ये कोर्स पोस्ट BSc या फिर BSc नर्सिंग किया हुआ है। तो इसमें 4000 सीटें दी गई हैं। आपको नहीं लगता कि ये 4000 सीटें बहुत ज़्यादा दी गई हैं? क्योंकि इतने तो कैंडिडेट भी नहीं होगा जिनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। 3 महीने के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन देना है, मतलब कि अगर आप 4th ईयर में भी हो तो आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने के लिए। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2020 में BSc नर्सिंग या फिर
पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है। अगर आपको भी इस एचओ वैकेंसी में अप्लाई करना है तो अभी इस वैकेंसी में तो नहीं, अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो आपको पोस्ट बीएससी करना पड़ेगा। और अगर आपको बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी पहले का किया हुआ है 2020 के पहले का, तो आपको सीसीएचएन कोर्स करना पड़ेगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली है जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सीसीएचएन कोर्स करने के लिए क्या करना होगा, कहाँ से एडमिशन लेना, ये सारी डिटेल मैंने बता रखी है। तो आप उस वीडियो के लिंक से ज़रूर देखें। आज की मेरी ये सारी अपडेट थी। आपको भी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं और अपने कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मोस्टली अगर यूपी से हो एंड स्पेशली अगर आप गोरखपुर से हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नर्सिंग की हर एक अपडेट आपको मिलेगी और वो भी करेक्ट। मेरे चैनल पे मैं मतलब फ़ाल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ। गलती से एक दिन मैंने कोई वीडियो पोस्ट कर दी थी तो वो थोड़ा सा एक वीडियो गलत हो गया था, तो इमीडिएटली मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम आप कभी कभी गलत वीडियो भी डाल देते हो। दैट वाज एन मिस्टेक, सो सॉरी फॉर दैट। तो मैं हमेशा अच्छी वीडियोज़ ही अपलोड करती हूँ। तो आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं और नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।